हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि आपके एग्जाम में 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और आपका एग्जाम का डेट मैक्सिमम चांस है 20 मई तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है जो कि काफ़ी कम टाइम है। अगर आप एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 1 महीना भी आपके लिए काफ़ी कम टाइम है अगर आप अच्छे से कंप्लीट नहीं करते तो। अगर आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 151 रुपीज़ में 50 नंबर का आपको पूरा कंप्लीट 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्रेशन के साथ दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में किसे महत्व दिए जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, ऑप्शन सी है ऑल बोथ ऑफ, या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भौतिक वातावरण स्कूल का बनाने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम होना चाहिए। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस पर प्रकार्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। क्वेश्चन थर्ड है, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थी की सहायता करती है यदि वो कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व कंप्लीट कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? आपने देखा होगा आपके क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर को चुनने समय एक टीचर को क्या ध्यान में रखकर मॉनिटर चुनना चाहिए, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अन्य छात्रों की पसंद को, या ऑप्शन डी छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता एवं विभिन्नता के कारण, सांप्रदायिक देश के कारण, जातीय विभेद के कारण, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। जब बात की जाती है छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए तो सबसे अच्छा होता है तर्क संगत और विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा सबसे अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। तो जितने लोग आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अध्यापक को निम्न में किसे महत्व देना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, ऑप्शन बी है कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, ऑप्शन सी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आर्ट्स ऑफ टीचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 25 प्लस स्कोर ला सकते हो। सिर्फ आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप 30 में से 25 प्लस नंबर लाकर बिहार स्टेट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। क्वेश्चन 8 है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है छात्रों में कोई कमी हो सकती है, ऑप्शन बी है कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अच्छा शिक्षण का क्या प्रकार है, आपको ये बताना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रधानाचार्य के अच्छा नेतृत्व हो, ऑप्शन बी है शिक्षण व्यवसायों के प्रति ईमानदारी और निष्ठा,
ऑप्शन सी शिक्षकों को वितक उच्च स्तर का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्ट्स ऑफ टीचिंग में सबसे अच्छा स्कोर आपको जो 4 ऑप्शन होते हैं, इन 4 ऑप्शन में जो सबसे बेटर ऑप्शन दिखे आप उसे टिक आउट करना, आपका आंसर 100% राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना क्यों चाहिए? आपको पता है कि एनसीएफ 2005 आपको बताता है कि बच्चों को उनके मातृभाषा में आपको पढ़ाना चाहिए। तो क्यों पढ़ाना चाहिए आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, इससे बच्चों की शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है, इससे अध्यापक को अनुभव को बांटने में सुविधा होती है। ऑप्शन सी है उपरोक्त में से दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 11, क्या अभिभावक को अपने बच्चे को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है नहीं, बच्चे को स्वयं अपना गृह कार्य करना चाहिए। ऑप्शन बी है नहीं, ये अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ हो जाएगा। या ऑप्शन सी, हाँ इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। या ऑप्शन डी, हाँ इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति प्रगति का पता चल सकेगा। तो सबसे बेटर जो ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है नहीं, इसका लागू करना कठिन है। ऑप्शन बी है हाँ, क्योंकि उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। या ऑप्शन सी है नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल होता है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, बिल्कुल आपका एक शिक्षण एक कला माना जाता है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। शिक्षक अगर आप जन्मजात होते तो आप अभी पढ़ाई क्यों कर रहे होते? स्टेट क्वालीफाई क्यों करना होता? बीपीएससी क्वालीफाई क्यों करना होता? तो शिक्षक आपके जन्मजात नहीं होते। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। जब आपका बी ऑप्शन गलत हो गया तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल होने की कोई चांसेस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। ऑप्शन बी है इसे कोई छीन नहीं सकता। ऑप्शन सी है इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही ये बढ़ेगा। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल शिक्षण आपका परम धर्म है, ना इसे कोई चुरा सकता, ना इसे कोई छीन सकता है, ना आपसे कोई मारपीट करके इसे ले सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्कूल के बाद आपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? जब आप बिहार में स्कूल बन जाओगे तो आप जैसे कि न्यूज़ देखते आ रहे हो कि बहुत सारे स्कूल में बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं वो स्वेटर बुनती हैं, या फिर जो टीचर होते हैं गपशप करते हैं। तो आप खाली समय में क्या करोगे आपको ये बताना है। घर के काम में पढ़ने का हाथ बटाना चाहिए, बिल्कुल। स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए। या ऑप्शन डी, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो इसका जो बेटर ऑप्शन हो सकता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करोगे, ना कि पत्नी का हाथ बटाने चले जाओगे, ना अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करोगे। ट्यूशन आपको जो गवर्नमेंट स्कूल है आपको बताता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टाइम आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। ये आपके आदेश के खिलाफ है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता। ऑप्शन बी है सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। ऑप्शन सी है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपको डेली ऐसे ही टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए, जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण के लिए ज्ञान, परीक्षण, अनुभव और अनुसाधन के अलावा किस बातों की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन है अभिरुचि की। ऑप्शन बी है सकारात्मक अभिवृत्ति की। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है। शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, या ऑप्शन सी शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षण का छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी ऑप्शन डी देकर ऑल ऑफ दिस देकर आप ऑप्शन टिक आउट मत कर देना। बिहार स्टेट 2023 में सेम ऐसा ही हुआ था, जहाँ भी ऑप्शन डी दिए गए थे ऑल ऑफ दिस, उसमें से आपके सिर्फ 20% ही आंसर सही माने गए थे। 80% केसेस में आपका आंसर डी नहीं था, ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं हुए थे। तो सिर्फ लालच में आकर ऑल ऑफ दिस देखकर टिक आउट मत कर देना। सारे क्वेश्चन को और ऑप्शन को ध्यान में देखकर उसके बाद ही आप ऑप्शन टिक आउट करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पौर शिक्षा कार्यक्रम को असफलता का क्या कारण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। भारत में पौर शिक्षा कार्यक्रम की असफलता के पीछे अनुदेशकों के अन्य कार्यक्रमों की लापरवाही और उसमें अतिरिक्त अभिप्रेरणा का व्यवस्था ना होना और उचित निगरानी का अभाव, ये सब आपके पौर शिक्षा कार्यक्रम के असफलता के कारण माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्कूल में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। एक शिक्षक को निजी जीवन कैसा होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक शिक्षक की निजी जीवन कैसी होनी चाहिए? पद की गरिमा को अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इसे अंतर नहीं पड़ता, या ऑप्शन डी स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो बिल्कुल, अगर आप एक टीचर हो तो आपकी जीवन शैली पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप एक टीचर हो और आप एक मतलब हाफ शॉर्ट पहन लो या ऐसा टी-शर्ट पहन लो जिस पे कुछ ड्राइंग किया गया हो और आप फटा हुआ जीन्स पहन कर चले जाओ जो आजकल मॉडर्न में चलता है, तो आपकी एक टीचर की गरिमा पे वो सूट नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे आपको देखकर एक अच्छी कौशल, एक अच्छी संप्रेषण नहीं सीखेंगे। तो आपका ड्रेसअप, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका बिहेवियर, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए जो कि आपके टीचर की गरिमा पे सूट करे। जिससे बच्चे देखकर आपसे कॉपी करें, आपका अनुकरण करें, आपसे इम्प्रेस हो, आपकी अच्छी हैबिट को सीखें। ये सब चीज़ आपके एक अच्छे टीचर के निजी जीवन में उसे होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल आपके बिहार स्टेट में 3 बार सवाल पूछे गए थे आर्ट्स ऑफ टीचिंग में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत एक बहुभाषी देश होना। आप समझ रहे हो कि भारत में 1600 से ज़्यादा आपकी लैंग्वेज बोली जाती हैं और एक इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी लैंग्वेज को प्रॉब्लम को सॉल्व करना भारत के लिए एक चुनौती है। इसलिए इसका जो समस्या है इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनानी चाहिए जिस पर जनसाधारण पे आधिपत्य हो, जिसमें अक्षर सदृश उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, या ऑप्शन डी है, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए अपने अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है भाग्य का अनुकूल होना, तो बिल्कुल भाग्य का अनुकूल तो होना ही चाहिए। ऑप्शन बी है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम करते रहना, परिश्रम से ना भागना। ऑप्शन सी है अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सबसे इसमें जो बेटर ऑप्शन है ऑप्शन बी होगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से कभी ना भागना।
ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे जो ऑप्शन सी है, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, ये ऑप्शन सी थोड़ा-सा मुझे नेगेटिव लग रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि भाग्य का अनुकूल होना, ये भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर होता है। जीवन में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको हर सिचुएशन में खुद को ढालना होता है और आपको मेहनत से भागना नहीं होता है। तभी जाकर आप एक अच्छे टीचर या फिर अपने लाइफ को गोल को अचीव कर सकते हो। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, साक्षरता बढ़ेगी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करोगे मुझे पता है। ध्यान से ऑप्शन को रीड करो और बताओ सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, साक्षरता बढ़ेगी। आपने देखा होगा सरा गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे कि अभी बिहार में भी आपकी कोई भी फीस नहीं ली जाती है प्राइमरी स्कूल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी गरीब फैमिली है अपने बच्चे को गरीब में मतलब बिना पैसे को पढ़ाने के लिए, इसलिए उनको खाना भी दिया जाता है कि बच्चे खाने की लालच में भी स्कूल में बच्चे पढ़ने आएँ और उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जिससे आपकी साक्षरता बढ़ेगी। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण और छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयास करते रहें, अनैतिक के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाइए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहिए या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि यदि वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए आपके निर्णायक मॉडल पर शामिल कर ले जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि नई-नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई-नई पुस्तक का अध्ययन किया जाए, नए-नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ पकड़ा पकड़ा जाए या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। जीवन मूल्य में गिरावट से, अभिभावक की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से या ऑप्शन डी अपने छात्र और छात्राओं से। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवन मूल्य में गिरावट से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये रहा आज का टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। आप जाकर फ्री में इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं जो कि आपके बिहार स्टेट 2024 में किसी भी स्टेट एग्जाम में आपके 50 नंबर के सवाल पूछे जाएँगे, जिसमें आर्ट्स ऑफ टीचिंग और अदर स्किल में मैथ और रीजनिंग रहेगा। 50 नंबर का टोटल 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है सिर्फ 151 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।